नमस्कार साथियों, यूपी के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, नए पुराने सभी तरह के पेंशनर का आज 2 जुलाई के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल की डेट में भी और कल की डेट में भी जिनका जिनका पेंशन आ गया है, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सभी को। और देखिए, एक बात मैं उन सभी नेगेटिव जो मेरे वीडियो में कमेंट कर रहे हैं, आपको जो सही बात जहां पूछना होता है आप वहां जाके नहीं पूछ पाते, आप वहां जाके घबराते हैं। लेकिन जहां पे सही जानकारी, आप लोग को कोई सही बात बताई जा रही है, देखिए, आपका सभी काम कहाँ से जुड़ा है? पेंशन कार्यालय से। कोई भी दिक्कत होता है आप वहां जाइए, पूछिए, जांचिए। आपकी ओर से लापरवाहियां होती हैं तभी कोई आपकी पेंशन, अगर मान लीजिए अगर कोई आपकी गलती से कोई पेंशन बंद हो रही है, कोई आपने किसी बात का ध्यान नहीं रखा, नया अप्लाई किया है तो सही से कागज नहीं जमा किए, कुछ ना कुछ हमारी ही गलतियां होती हैं। लेकिन आप जहां पूछना, बोलना है, कहना है, वहां कुछ नहीं बोल पाते हैं, लेकिन यहाँ नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो मैं देखिए, एक बात, मैं सबसे मुख्य बात जो लोग मेरे से कह रहे हैं पैसा आ रहा है, हमारा तो नहीं आ रहा है, झूठ बोल रहे हैं। आज आपकी सभी बातों का मैं खंडन करूंगा, आपको बताऊंगा क्या सच है, क्यों ऐसा होता है कि पेंशन आने। अरे भैया, मैंने आपसे पहले भी जो कहा है, यूपी में एक बार में सिंगल क्लिक में पेंशन नहीं आता, जैसे जो किसान योजना का पैसा से एक बार में आता है, ऐसा यूपी में नहीं होता है। चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे होता है। और क्यों होता है मैं आपको भी बताता हूँ, एक एक डिटेल मैंने आपको जानकारी निकाली है आपके लिए, समझो। एक बार में सभी जिलों में अब ये पूरी जुलाई अगस्त तक चलेगा पेंशन आने का सिलसिला। चिंता मत करो, एक दिन में नहीं आएगी। सभी को ये बात जान लें, ये बात समझ लें, वीडियो को शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा। और हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो जो मेरे सच्चे साथी हैं, हमारे जो फैमिली के मेंबर हैं, जितने भी जो नए जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यूपी के किसी भी सरकारी स्कीम से जुड़े हैं, पेंशन, कोई भी सरकारी लाभ, कोई भी एक्सवाइजेड, कोई भी योजना से जुड़े हैं, किसान योजना, स्कॉलरशिप, यूपी से जुड़े हैं, संबंधित आयुष्मान कार्ड, कोई भी, आपको जानकारी के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख आप लोग देख लेते हैं। देखिए, पेंशन धीरे धीरे क्यों आती है हर जिले में, एक एक दिन अलग अलग जिलों में, क्यों ऐसा क्यों होता है? यूपी में जो दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन में जो है किस्तों की पेंशन, जो किस्तों के बैच आने का मुख्य कारण है, अलग अलग जो बैच में पेंशन कि भैया 1 करोड़ 8 लाख, 1 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं जिनका डेटा वेरीफाई होके उनको एनपी डीबीटी एनपीसीआई के जरिए राज्य स्तर पर सर्वर। अब देखो, जो जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जो भी सर्वर है, वहां पे भारी दबाव के कारण, जो भारी लोड के कारण एक साथ पैसा जारी करने में तकनीकी खराबी आ सकती है, जिस वजह से लेन देन में गड़बड़ी की संभावना बढ़ जाती है, इस वजह से नहीं आता है। और सुनो, चरणबद्ध तरीके से ये काम किया जाता है ताकि कोई भी तकनीकी दिक्कतें ना आए। गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार कई बैचेस में फंड को ट्रांसफर करती है, इसलिए एक जिले में पेंशन आने के बाद दूसरे जिले में आने में कुछ दिनों का, कुछ घंटों का भी अंतर हो सकता है। बैंक खाते का जो सत्यापन करती है, जो है विभाग, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा सीधे बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। जिन लाभार्थियों के बैंक खाते से आधार या एमपीसीआई से जुड़े नहीं होते, उनका पैसा रुक जाता है और सत्यापन के बाद ही रिलीज होता है, समझे? जिला स्तरीय बजट जो प्रक्रिया होती है, देखो, ट्रेजरी और जिला समाज कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभागीय के स्तर पर बजट आवंटन और बिल पास होने की प्रक्रिया अलग अलग समय पर पूरी होती है, इस वजह से भी देरी होती है ना? यदि आपको पेंशन में देरी हो रही है तो अपने क्षेत्र के ब्लॉक के जिला समाज कल्याण विभाग के जो कार्यालय में संपर्क करें, जहां भी आपका विकास भवन में पड़ता है, जहां भी आप उत्तर प्रदेश सरकार की एकीकृत पेंशन पोर्टल पे जाके आप जो है ये काम करा सकते हैं, ठीक है ना? बहुत आसान, मैंने जो तरीका जो बताया है, मैंने आपको सारी बात बताई। आप एकीकृत जो पेंशन पोर्टल पे भी जाके आप ये काम करा सकते हैं। देखिए, एक बात आपको मैं बता दूं कि आपको
जो है किसी प्रकार से पेंशन में कोई भी समस्या नहीं होगा, ठीक है ना। और पेंशन देखिए, अभी मुझे कई मेरे भाई बहनों का मैसेज, शिवांश उपाध्याय जी लिख रहे हैं प्रयागराज में आज आ गया 4,500 रुपए। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं बता नहीं सकता अपनी खुशी आप लोग के साथ कि मैं कितना खुश हूँ। देखिए, बहुत बड़ी बात है, 4,500 रुपए एक बार में अब आ रहे हैं। तो इससे आप लोग का देखिए बहुत ज्यादा, एक एक तरह से कहिए कि बहुत, ये सरकार की ओर से बहुत बड़ी बात है। सीधे 1.5 गुना हो गया आपका पेंशन, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत बधाई जिसका भी पेंशन आ गया है। अब देखिए, आप सबके कमेंट लूंगा। कोई भी बात हो, पेंशन से रिलेटेड कोई भी समस्या पूछा करो, लेकिन नेगेटिव कमेंट ना किया करो। देखो, मैं चाहता हूं आप लोग की भलाई, आप लोग को जागरूक करना, आप लोग को एक्टिव रखना, ठीक है ना। तो प्लीज सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। और कोई बात हो, कोई अलग टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो पूछो। ज्ञान सिंह लिख रहे हैं आगरा की कब आएगी? भाई अब कभी भी आ सकती, किसी भी दिन। आर्यन यादव, मैं डीएम जिला अधिकारी जिले से हूँ। ये कौन सा जिला है भैया? शीजा अंसारी, जिला बिजनौर धामपुर में कब आएगी? बहुत जल्दी बहन। कौन सी पेंशन है, ये तो लिखे ही नहीं है। शिवांश उपाध्याय प्रतापगढ़ में आ गया, बधाई हो। लव कुश मौर्य प्रयागराज कासगंज से, प्रयागराज में तो आया है, पेमेंट चेक कीजिए। राजू राम जी, विकलांग पेंशन गाजीपुर में कब आएगा? विकलांग पेंशन जो है गाजीपुर पूर्वांचल जिले में है, 3-4 दिन में आ जाएगा। पूर्वांचल इलाहाबाद का है तो गाजीपुर का भी आ जाएगा। विपिन, अब मुझसे विपिन कुमार जी लिख रहे हैं, भैया मेरी माता जी का नया रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2025 को हो गया था, सब कुछ ओके है। जो है DSW से वेरीफाइड हो गया है। क्या इसमें परिवार रजिस्टर कॉपी लगानी पड़ेगी? फिर फैमिली आईडी क्यों लग रही है? देखिए, एक बात आपको बता दूं, अगर आपका फैमिली आईडी लग गया है तो अलग से फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एकदम घबराए ना, ठीक है। बिल्कुल परेशान ना हो, जब सब कुछ सही है तो आप अपनी पेमेंट का इंतजार कीजिए, बिल्कुल घबराइए नहीं। विपिन कुमार जी, ठीक है। मनोज कुमार जी, वाराणसी जिला में कब आएगा? अब कभी भी आ सकता है जी। इब्राहिम जी, मोहम्मद इब्राहिम अंसारी, कन्नौज से 2023 से अपलोड हुआ है, अभी तक नहीं आई है वृद्धावस्था पेंशन। तो 2023 में अप्लाई किया था, जब नहीं आया 6 महीने में, तो आपको जाना चाहिए था कार्यालय में। आपका हुआ ही नहीं होगा, रिजेक्ट हो गया होगा मेरे भाई। यही कहता हूँ, जागरूक रहो, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। आपको 6 महीने साल भर में पेंशन नहीं बनती, कार्यालय जाओ, पूछो क्या दिक्कत है, रिजेक्ट तो नहीं हो गया। अब फिर से अप्लाई करने से पहले सोच लेना, पहले पूछ लेना कि रिजेक्ट हुआ क्यों था। रीमा देवी जी, और रैया में कब आएगा? अब हफ्ते भर से 10 दिन में। प्रीति गुप्ता, मेरी माताजी का ओल्ड एज पेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर 1 दिसंबर 2025 को PFMS एक्सेप्टेड है एंड DSW वेरीफाइड है, हो गया है। उनकी पेंशन किस्त कब तक आएगी? कभी भी आ सकती है। अब रविंदर मल जी, सब PFMS एक्सेप्टेड, री वेरीफाइड, अप्रूव्ड हो गया है। वृद्धा पेंशन कब आएगी? अब जो देवरिया से मेरे भाई, नए वालों का अब आने का समय हो गया है, कभी भी लगातार उनका पेमेंट आ सकता है। फिर सूरज जी लिख रहे हैं, मेरी माता जी का विधवा पेंशन कब आएगी? सुल्तानपुर जिले से, आज 1 जुलाई हो गया, देरी क्यों हो रही है? भाई बिल्कुल सही बात है, इस बार जुलाई के शुरुआत से पेमेंट आना चालू हुआ है। कारण भाई, कारण एक नहीं है, कारण बहुत है। मैंने आपको पहले कारण बता दिया। ऋषिकेश यादव, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में किसी की भी विकलांग पेंशन नहीं आई है। अरे मैंने ये कब कहा कि प्रतापगढ़ में आ गई है? मैंने कहा कि जिन जिलों में, ऋषिकेश यादव जी मेरी बात को समझिए, मैं कोई बात बता नहीं रहा हूँ, कोई बना नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, चेक कीजिए। अब देखिए, जिन जिलों में मैसेज आया खुद लोगों ने बताया, मैं किसी के खाते में नहीं ना डाल रहा हूँ, डालेगा तो गवर्नमेंट समाज कल्याण विभाग। मैं तो कह रहा हूँ आप लोग चेक कीजिए भाई, सब रैंडम तरीके से अलग अलग जो बैच वाइज जो पैसे डाले जाएंगे। मैंने क्या बताया वीडियो की शुरुआत में, एक बार में सबका नहीं आएगा। हरीश चंद्र जी, मैं अयोध्या से हूँ, मेरी जनवरी से अब तक नहीं आई है भाई साहब, क्या करें? कुछ मत कीजिए, वेट कीजिए, विभाग द्वारा देरी है, और पहले आपका जनवरी वाला ही आएगा, चिंता ना करें। लव कुश मौर्य, यादराम कासगंज से पेंशन जुलाई आएगी कब? देखिए, बहुत जल्दी आ जाएगी। बरेली, बदायूं, जितने कासगंज आसपास के जिलों का सब बहुत जल्द है। मनोज कुमार जी, वाराणसी जिले में पेंशन कब आएगी विकलांग?
2-3 दिन के अंदर। शीजा अंसारी रोज यही देख जो कह रहे हैं, पर अभी तक नहीं आया, 6 महीने हो गए हैं। एक बात बताइए, अगर गवर्नमेंट के पास फंड नहीं था, आपकी पेंशन या कोई फंड के कारण या कोई तकनीकी कारण के कारण नहीं आ पाया आपका पेंशन, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ या कोई जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार, ये बताइए भाई। पेमेंट तो गवर्नमेंट को देना है ना, समाज कल्याण विभाग को। उसमें कोई क्या कर सकता है? मेरे हड़बड़ाने से, आपके हड़बड़ाने, किसी और के हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। विकास यादववंशी सर, सुल्तानपुर यूपी की ओल्ड एज पेंशन कब तक आएगी? 2 हफ्ते के अंदर देखिए पेमेंट आ जाएगा आपका। अमरेश मौर्य जी, देखो धीरे धीरे तमाम जिलों में लगेगी, घबराओ मत। मेरा ओल्ड एज पेंशन 15 नवंबर 2025 को जो पीएफएमएस एक्सेप्टेड है, क्या मेरी जून तक पेंशन आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी भाई, बिल्कुल आएगी। अब विकास अग्रवाल, गोरखपुर में कब आएगा दिव्यांग पेंशन? हमारी 1 साल से नहीं आई। 1 साल से नहीं आई तो आप कार्यालय क्यों नहीं गए? क्यों नहीं? बैंक में डीबीटी चेक कराइए सबसे पहले। बैंक में डीबीटी बंद होगा। चंद्रमुखी जो कटियार, क्या विडो पेंशन में परिवार रजिस्टर की नकल लगानी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। ये किसने नई बात कह दी? नीरज कुमार, दिव्यांग पेंशन का फॉर्म कंप्लीट हो गया है 19 तारीख को इस महीने। मेरी पेंशन आएगी? बिल्कुल आ सकती है। अगर आपकी बेनिफिशियरी बन गई होगी तो बिल्कुल आएगा, नहीं तो अगली बात। शिव शर्मा, बुलंदशहर की विकलांग पेंशन कब तक आने की उम्मीद है? 1 हफ्ते के भीतर, 8 तक, 7-8 में आ जाएगा। श्रवण कुमार, ओल्ड एज पेंशन कब आ रही है? हमारा डीबीटी डेटा भी एसएमएस पर स्टैफ है। परिवार रजिस्टर नकल हमने एक पर लगाया है और हमारे घर के थे, उन्होंने आज भी लगाया है। उसमें क्या होगा? उनका पेमेंट इधर आ पाएगी कि नहीं? देखिए, लगा दिया है, बहुत अच्छी बात। अब पेमेंट जिसका इस बार भी आएगा, कईयों का, कई का अगली बार उन्हीं का जाएगा जिनका अभी काम नहीं हो पाया है। तो मिनिमम जो चांसेस है कि अगली बार जाए, सबका मैक्सिमम इस बार आ जाएगा। सलमान जी, लखीमपुर खीरी में दिव्यांग पेंशन कब आएगी? कभी भी 2-3 दिन में आ जाएगी। वीरेंद्र जी लिख रहे हैं, हेलो। शिव मस्ती, सीतापुर में ओल्ड एज पेंशन, शिवम जो भी नाम है इनका, सर सीतापुर में ओल्ड एज पेंशन नई कब तक आएगी? देखिए, नई वाली पेंशन जब आएगी तो लगातार आएगी सबकी। अभय चौहान, मेरी पेंशन 6,000 वाली, अच्छा ये तो जो दिल्ली से। AK मिश्रा, ओल्ड एज पेंशन पुरानी कब मिलेगी बलिया में? देखो, ओल्ड एज पेंशन के लिए 1.5-2 हफ्ता रुकना पड़ सकता है, लेकिन इस महीने 15 के अंदर तक आ जाएगी। सलीम जी लिख रहे हैं, मैनपुर जिला में विकलांग पेंशन कब तक आएगा भाई? भाई मैनपुरी जिला में 8-9 तक, 8-9-10 में आ जाएगा मैक्सिमम। नीरज कुमार भाई, देख नहीं मैसेज, 19 तारीख को रीवेरिफाइड हो गया है। देखो, एक बात आप सभी को बता दूं, किसी का भी कोई भी 1 भी रुपया नहीं रुकेगा। बिल्कुल परेशान मत हो आप लोग, इतना जो टेंशन ना लो। जब पेंशन आना चालू हो गई, 4,500 आना शुरू हो गई, धीरे धीरे क्यों आता है ये भी बता दिया। ये हमेशा ही ऐसे आता है, पेंशन आने का प्रक्रिया 1-1.5 महीना चलता है, धीरे धीरे सभी जिलों में आएगा, घबराओ मत। अगर एक जिले में भी एक का आ गया, आपका नहीं आया, तो घबराना मत। एक जिले में है आप, भले ही एक जिले में हो, लेकिन बैंक तो अलग अलग है। बैंक पेमेंट एक्सेप्ट करने में भी समय लेते हैं, पीएफएमएस जो डीबीटी के माध्यम से आते हैं। ये बात भी, ये सब टेक्निकल बातें हैं, समझोगे तभी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज शाम तक जिस जिस जिले में आए कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यूपी के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशनर का। कुछ मेरी भूल चूक हो तो माफ करिएगा। आपके लिए सदैव मैं तत्पर रहता हूँ, 24 घंटे जानकारी इकट्ठा करते रहता हूँ, लेकिन आप लोग इसका इन रिटर्न चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद।